Morning students. After the Lothar-Meyer curves, Mendeleev periodic law, base of the periodic क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का मेनली जो बेस होता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पहले उन्होंने डिफाइन किया। मेंडलीव जो होते हैं एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने समय तक डिस्कवर्ड नियरली 60 एलिमेंट्स, कहीं कहीं 63 है, कहीं 60 है, एलिमेंट्स जो थे उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की स्टडी उन्होंने किया। आफ्टर द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स दे आर अरेंज, फिर उन्होंने अरेंज किया। अरेंज करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया। तो लॉ क्या दिया? उस लॉ को हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती थी वह उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती थी, और उसमें उन्होंने वर्ड्स यूज किया पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक मीन्स क्या होता है? पीरियोडिक लॉ यानी पीरियोडिक मीन्स क्या होता है कि आफ्टर द सेम टाइम आफ्टर द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, सेम प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। यानी कि एक निश्चित समय पर के अंतराल पर जो सेम प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सब्सटेंस की, अगर बार बार रिपीट करें तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। तो इसमें क्या किया उन्होंने? जो मेंडलीव थे, जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, उस एलिमेंट के डिस्कवर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि उनको अरेंज किया। आफ्टर द अरेंजिंग द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड। तो नियरली 63 एलिमेंट्स पर उन्होंने इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स कॉलम उन्होंने बनाए, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स और यह था वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स थे उस हॉरिजॉन्टल कॉलम को उन्होंने पीरियड कहा, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको उन्होंने ग्रुप कहा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स में उन्होंने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे उसको उन्होंने पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसको उन्होंने ग्रुप कहा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग क्या थे? 8 जो पीरियड्स थे वो 7 थे, जिसमें करीब 11 सीरीज थी, और जो ग्रुप थे वह 8 थे। अब 7 पीरियड और 8 ग्रुप में फर्स्ट टू 7, जो फर्स्ट से 7 तक थे, इसको इन्होंने 2 सब ग्रुप ए एंड बी में इसको इन्होंने डिवाइड किया था। जो 8th ग्रुप था इसमें इन्होंने 3 सब ग्रुप बनाए थे, लेकिन बट इसका इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। तो यह ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, और इसी ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने अरेंज किया था। तो ग्रुप कितने हो गए थे? 7। ये ग्रुप थे 8 और पीरियड थे 7। तो 7 इस तरह से उन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 जो ओरिजिनल, और ग्रुप कितने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
इस तरह से उन्होंने बनाए थे। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें क्या था, यह फर्स्ट ग्रुप ए बी, सेकंड ए बी, थर्ड ए बी, फोर्थ ए बी, फिफ्थ ए बी, सिक्स ए बी, सेवन ए बी, और यह एट्थ था। एट्थ में 3 सब ग्रुप थे, जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन, के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इसी में उन्होंने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड AU। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरीज हो गई। इनको इन्होंने सीरीज कहा। ए और बी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से अरेंज किया गया था। तो अब इसमें मेनली यह पीरियोडिक टेबल था। अब इसके अकॉर्डिंग इसके कुछ मेरिट्स थे ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के, और कुछ डीमेरिट्स थे। तो मेरिट्स में फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये मेरिट्स में आ गया कि स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज आर इजी, यानी कि जितने एलिमेंट्स थे नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम एक साथ बहुत आसानी से कर सकते थे। सेकंड क्या था कि डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे, और उस वैकेंट स्पेस के अकॉर्डिंग आफ्टर द समटाइम्स कुछ समय बाद न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। बट मेंडलीव क्या थे कि उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने बता दिया था। थर्ड क्या था, करेक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेज। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग उनकी जब प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आए जिनकी एटॉमिक मास का करेक्शन किया गया और सही करेक्ट एटॉमिक मास उनका फाइंड आउट किया गया। तो यह था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स में या लिमिटेशंस में था पहला कि प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन आर नॉट सर्टिफाई, हाइड्रोजन का प्लेस सर्टिफाई नहीं था। सेकंड था कि इन मेन जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स का कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। लेकिन बट 3 पेयर्स आर फाइंड आउट डू नॉट फॉलो दिस रूल, यानी कुछ 3 पेयर्स थे जो इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्गन एंड पोटेशियम, टेलुरियम एंड आयोडीन, यानी जिनके एटॉमिक मास अधिक थे उनको पहले, जिनका कम था उनको बाद में अरेंज किया गया था। थर्ड क्या था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस किया गया था। जैसे फर्स्ट ए एंड बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उनमें बहुत डिफरेंस था। ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते थे एंड फर्स्ट बी ग्रुप को क्वाइंस मेटल कहा जाता था। दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफर थी, तो उनको एक साथ अरेंज किया गया था। इसी तरह से सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया गया था। फिर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द जीरो ग्रुप डू नॉट प्लेस
इन द पीरियाडिक टेबल, यानी ओरिजिनल मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई प्लेस नहीं था। तो इस प्रकार से यह इसमें लिमिटेशन थे ओरिजिनल मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स के।